नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप हो जाने के पीछे की वजह क्या होती है। आखिर एक बढ़िया रिलेशनशिप जो बढ़िया से चल रहा है उसमें अचानक ब्रेकअप क्यों हो जाता है और हमारा पार्टनर में रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है, आखिर हमें जवाब क्यों नहीं मिलते कि हमारा ब्रेकअप क्यों है। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है, तुम्हें जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि वो इंसान तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता जो तुम्हारा पार्टनर है। और जवाब क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि उसके पास खुद जवाब नहीं है कि अगर आखिर उसने ब्रेकअप क्यों किया। बस उस इंसान को तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, अब वो इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है। ठीक, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तुम उससे कितना भी कहते हो, कितना भी उससे रुकने के लिए कहते हो, वो इंसान नहीं रुकता है। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो सुन रहे हैं, किसी का भी एक्स बोलने से वापस नहीं आया होगा या बोलने से रुका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता वो जा क्यों रहा है। उसे जाना होता है करंट मोमेंट में। जैसे अभी तुम देख लो, तुम्हें करंट मोमेंट में अपने एक्स पार्टनर को पाना है। ठीक है, उसको चाहिए कि भाई आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए। अब आते हैं वजह पे कि वजह क्या होती है। तो वजह, मेरे दोस्त, अगर तुम एक लाइन मुझसे पूछोगे अगर ब्रेकअप क्यों होते हैं, तो ब्रेकअप हो जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। और ये जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कैसे होती है। देखो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं खत्म होती है, 2, 2.5, 3, 4 महीने में खत्म होती है और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज तुम एकदम स्टेबल हो और कल एकदम से भयंकर तरीके से अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है, भयंकर तरीके से तुम इमोशनल हो जाओगे उसके सामने, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि तुम डिपेंडेंट बन जाते हो। डिपेंडेंट जब बन जाते हो तब अगले इंसान को तुम भार रखने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। जितनी तुम्हें उसकी ज़रूरत है उतनी तुम्हें उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन अब उसकी ज़रूरत तुमसे पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अब तुम पुराने वाले पर्सन नहीं रह जाते हो। अब तुम हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, ओवर इमोशनल रहते हो। वो अगला इंसान कोई बात करना चाहता है तो उसमें बात हो नहीं पाती है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कहने को सुनाने के लिए होती हैं, राइट। क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशन करते हो कि शुरुआत में रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जैसा चल रहा था वैसा चले, लेकिन अब वैसा होता नहीं है। अब हनीमून पीरियड से आप लोग बाहर आ चुके हो। तो हनीमून पीरियड का मतलब होता है रिलेशनशिप के शुरुआत का वक्त 2, 4, 5, 6 महीना, साल भर तक कभी कभी हो जाता है, जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं। भाई प्यार करने के लिए कभी मैंने मना नहीं किया है। ठीक, प्यार करो, बहुत करो, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ही नुकसान है इसमें, आपको भी, क्योंकि आपका ही नुकसान है मेरे दोस्त। इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन वो एक्स पार्टनर या फिर आपका पार्टनर जो है छोड़ के चला जाएगा, जाने अनजाने में। ठीक है मेरा दोस्त, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचेगी तो आपको बस मन करेगा बात करनी है, वो बात करनी है। ठीक है, सारी चीज़ आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे, बिना मतलब कि आपको ओवर थिंकिंग होगी। आप एक्स पार्टनर के बारे में सोचोगे, अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे, आप उससे एक्सपेक्टेशन करोगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप वो आपके मन की बात भी समझ लें। लेकिन उस इंसान को भी आपकी ज़रूरत है, तो कहीं जाने अनजाने में उस इंसान को भी आपसे जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। थोड़ा समझो इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, वो इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गया? क्योंकि तुम बदल गए हो, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं रह गए जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम बदल गए हो, इस वजह से वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया। क्योंकि उस इंसान ने, जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, उसने किसी और को पसंद किया था, ना कि ये इसको पसंद किया था जो तुम अभी हो। ठीक है, तो तुम कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरे दोस्त री अट्रैक्शन पैदा होगा। और हमेशा अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुम नहीं अपनी बचाओगे तो तुम चेंज हो जाओगे। छोटी सी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेंज हो जाओगे। अब तुम कहोगे मैं दोस्त कोई चेंज हो जाता है तो क्या ब्रेकअप कर लेता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्यों ना करे वो इंसान ब्रेकअप, क्योंकि उस इंसान ने उसको नहीं पसंद किया है। ठीक है, तुम भी किसी चीज़ के चलते आए हो, कोई ना कोई तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट होगा। अब तुम कहोगे नहीं, हम बिल्कुल लॉयल हैं क्योंकि हमारा ब्रेकअप हुआ, हम बिल्कुल लॉयल हैं, 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, हम तो भैया कुछ भी करने को तैयार है। अगर मेरे पास जादू की छड़ी हो, हम तो भैया कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन मेरे दोस्त एक ही शर्त पे करने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हें तलब लग रही है ना, क्योंकि तुम्हें बात करनी है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो। रीज़न, तुम्हें वो इंसान परफेक्ट लगता है, तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हें लगता है तुम किसी और से रिलेशनशिप शुरू नहीं कर पाओगे, किसी से शुरू कर पाओगे तो लगेगा बहुत से ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा वो कंपेटेबिलिटी बिठाने में, जितनी तुम्हारी पुराने वाले के साथ थी। और तुम्हें साथ में ये भी लगता है कि, और तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, मतलब एक कंफर्ट जोन तुमने स्थापित कर लिया है उसके इर्द गिर्द। तो ये 4-5 जो मैंने पॉइंट गिनाए, ये तुम्हारा स्वार्थ है, इस वजह से तुम उसको जाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसी वजह से तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। इवन उस इंसान ने तुमको कितनी बार बेइज्जत भी किया है, ठीक है, इसके बाद भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। तो उस इंसान को भी तुम्हें दोस्त कोई पॉइंट दो कि तुम्हारे पास टिके, वो तुम्हारे पास क्यों टिके। तो अगर मैं अभी अलाउ करूँ कि मैसेज करो या फिर उसको कॉल करो, तुम कॉल और मैसेज में क्या करोगे?
एक बार फॉर्मेलिटी का हालचाल पूछ लोगे, इसके बाद फिर उसी डर्रे पे आ जाओगे, कहोगे भैया तुम छोड़ के क्यों गए, तो पहले से क्यों नहीं हो, मूवी की तरह इमोशनल सीन बनाना चाहोगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे मूवीज़ में होता है कि भाई हीरोइन ने या फिर हीरो ने 2 आंसू टपका दिए और हीरो दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो ये नहीं होता मेरे दोस्त, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। अभी आंसू टपकाओगे तो सिर्फ इरिटेट करोगे और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। एक प्रजाति ऐसी हो जाता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी प्रॉब्लम में हो। तो मेरे दोस्त पीछे नहीं पड़ना है अपने एक्स पार्टनर के, ठीक है। अपनी इज्जत हमेशा तुम्हें करनी है, अपनी नाक हमेशा तुम्हें ऊपर रखनी है। तो मेरे दोस्त तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपनी बचा के रखनी पड़ेगी। हमेशा एक गैप बना के रखना पड़ेगा, जिस गैप में कोई भी हो, इवन तुम्हारा रिलेशनशिप भी हो, तो उस गैप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। पर्सनल स्पेस एक चीज़ होती है, ठीक है। देखो ये लॉ है, ये नियम है नेचर का, ये ह्यूमन नेचर है। देखो मेरे दोस्त, ये ह्यूमन नेचर है। तुम खुद सही रह पाओगे तभी तो चीज़ें रख पाओगे। अगर आज तुम स्टेबल नहीं हो, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो कहाँ पे चीज़ें ठीक रख पा रहे हो, कैसे रख पाओगे। पता कर दोस्त, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है, सिर्फ ठीक तरीके से बातें करना सही हो सकता है। अगर तुम नॉर्मलाइज बात कर ले जाओ, ऐसा कुछ हो, मात्र 10 दिन तुम नॉर्मलाइज बातें कर ले जाओ कि मतलब तुम उसका कोई रिएक्शन ना दो, तुम कोई पुरानी बातें ना करो, रिलेशनशिप की बातें ना करो, सवाल जवाब ना करो, मात्र 10 दिन के अंदर मेरे दोस्त पूरा गेम चेंज हो जाएगा। जो है जिसको कहते हैं ना, पासा पलट जाएगा एकदम। तुम्हारा एक्स पार्टनर री-अट्रैक्ट भयंकर तरीके से हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ नहीं हो पाती, ये चीज़ अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है। अभी तुम कॉल मैसेज करोगे, पूछने लग जाओगे क्यों भैया तुमने ऐसा किया, आ जाओ मेरे पास, सब कुछ ठीक कर लेते हैं, दोबारा सब कुछ सही कर लेंगे। मेरे दोस्त इसके बाद भी तो तुम कोई जंग नहीं जीत लोगे। जब रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा तो तुम्हें दिक्कत होने लगेगी कि वो जब छोड़ के क्यों गया था, क्यों छोड़ के गया था भाई वो इंसान। इतनी हिम्मत हो गई कि तुम छोड़ के चले गए, तुम खुद उसके साथ नहीं रह पाओगे। पास में रहेगा वो इंसान तो तुम्हें उसे दूर भगाने का मन करेगा, गुस्सा आएगा उसके ऊपर। जब वो इंसान दूर जाएगा फिर तुम्हें उसकी तलब लगने लगेगी। तो परेशानी तुम्हारे ही अंदर यहाँ पे है। 50% तो उसकी गलती है ही, वो तो रजिस्टर्ड है, ठीक है। लेकिन 50% गलती मेरे दोस्त तुम्हारी भी है यहाँ पे। तो इस गलती को मेरे दोस्त सुधारो, अब प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, नॉर्मल रहने की, और अपने ऊपर काम करो, ठीक है मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने से ही ब्रेकअप होता है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। पूरी दुनिया में लाखों ब्रेकअप होते हैं, लाखों ब्रेकअप की लाखों स्टोरीज होती है, लेकिन उन सब में से सब एक चीज़ कॉमन रहती है और वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना ही मुख्य कारण है किसी भी ब्रेकअप का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।